जय हिंद साथियों, अभी हम पटना के गांधी मैदान में हैं। ग्रुप डी के मुद्दे पर बात करेंगे। ग्रुप डी का एग्जाम डेट भी दे दिया और फिजिकल का भी डेट दे दिया है। मेरे साथ अभी गुरुजी फिजिकल में, इनसे हम बात करना चाहते हैं कि ग्रुप डी का फिजिकल का भी तैयारी कैसे करें और एग्जाम का भी कैसे तैयारी करें। सबसे पहले तो आपको सर स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, ग्रुप डी का एग्जाम डेट भी दे दिया, फिजिकल का भी डेट देने वाला है, तो क्या एक साथ कैसे तैयारी करें? देखिए, मुझे पता है और बच्चे भी काफ़ी समझदार हैं। फिजिकल में कितना ही टाइम देना है। हालांकि जो भी डेट आया टेंटेटिव डेट चेन्नई का दिया है कि इस महीने जुलाई में लास्ट में उसका ले लेगा फिजिकल, और फिर बोर्डों का अलग अलग टाइम पे होते रहता है। यानी इतना तो ज़रूर है कि बहुत कम समय में जल्दी से इन लोगों का फिजिकल ले लिया जाएगा। बहुत ऐसे भाई थे रिजल्ट आने के बाद बहुत सारे लोगों का रिजल्ट नहीं हुआ है। कुछ ऐसे भी भाई है जिनका पॉइंट में किसी का नंबर ज़्यादा है, किन्हीं का एक में वो डरे हुए हैं कि मेरा होगा कि नहीं होगा। मैं उन तमाम लोगों से कहना चाहता हूं कि आप जिनका लगता है कि मेरा काफ़ी कम नंबर है, थोड़ा सा पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देंगे। जिनका नंबर ज़्यादा दम लगता है कि नहीं यार चलो किसी तरीके से हो जाए, तो फिजिकल पे एफर्ट टाइम ज़्यादा देंगे। तो ग्रुप डी का जो फर्स्ट टाइम आप देने जाएंगे फिजिकल, वो किस पर तैयारी करेंगे? देखिए, जो भी 20 दिन का टाइम है, या तो आप अपने से तैयारी करते हैं, कभी दौड़े हैं तो मुझे लगता है कि पहले कभी दौड़े हैं तो चीज़ें आसान हो जाएगी। लेकिन यदि आप दौड़े नहीं हैं तो किसी के गाइडलाइन में चले जाइए, क्योंकि कम टाइम है, कहीं पैर आपका इंजर्ड ना हो जाए। और यदि किसी के गाइडलाइन में जाते हैं तो क्या होता है कि वहाँ पे वर्कआउट ज़्यादा होता है और एक ग्रुप मिल जाता है। अपने से चीज़ें उतनी नहीं हो पाती है जितना एक ग्रुप में हो जाता है। तो जो भी टाइम आप लोगों के पास है, जो भी भाई देख रहे हैं वीडियो के जिनका फिजिकल है, वो सारे लोग अपना सुबह शाम एफर्ट लगाए। हो सका शुरुआती में वजन ज़्यादा है तो एक टाइम ही दौड़े, बाकी आप मेहनत करते रहे। रिटेन में क्या करना है, ग्राउंड में कितना देर ही टाइम देना है ग्रुप डी के लिए, 2 घंटा प्रत्येक दिन सुबह या शाम टाइम निकालिए, मेहनत करिए। बाकी आपके पास अभी बहुत टाइम बचता है, फिर अपना पढ़ते रहिए। तो ग्रुप डी का जो एक फिजिकल देने जाएंगे स्टूडेंट, वो अभी उनको क्या क्या चीज़ का ध्यान रखना चाहिए फिजिकल के समय? देखिए, ग्रुप डी में 2 चीज़ है। एक वेट रनिंग है आपका, जो कि आपको 100 मीटर की दूरी 35 केजी वजन लड़कों के लिए रहता है, लड़कियों के लिए 20 केजी रहता है। उसमें क्या होता है, पहला दौड़ वहाँ पे फिजिकल में ही होता है, तो उसमें दौड़ना नहीं है, बस अर्थे ले के आराम से प्यार से आपको जाना है। दूसरा चीज़, उसके बाद दौड़ होता है। जैसे उसको क्वालिफाई करते हो 100 मीटर के बीच में वो बोड़ा गिरना नहीं चाहिए, हमारे कमर के हाइट से होता है। दूसरा, 4 मिनट 15 सेकेंड में 1 किलोमीटर की दूरी इन लोगों को तय करनी होती है, लड़कों को। तो उस टाइम में क्या होता है कि अब उस टाइम हम जितना एफर्ट होगा लगाएंगे, जितनी प्रैक्टिस हम ग्राउंड में किए रहेंगे, वहाँ चीज़ें आसान हो जाएगी। एक चीज़ और, बहुत सारे भाई सोचते हैं कि हम जिस बोर्ड में डालें उसी बोर्ड में ना हमारा फिजिकल होगा, तो बिल्कुल हाँ, आप चेन्नई डाले हैं, बेंगलोर डाले हैं, मुंबई डाले हैं, कहीं और डाले हैं, तो पटना डाले हैं, तो आपका जो जहाँ डाला है वहीं पे आपको जाना पड़ेगा। आपको सिकंदराबाद डाला है तो वहाँ जाना, अहमदाबाद तो अहमदाबाद जाना पड़ेगा। वो बोर्ड वहाँ पे अपना फिजिकल बनाएगा, फिजिकल ग्राउंड तैयार करेगा। कहीं 200 का ट्रैक रहेगा, कहीं 300, कहीं 400 का ट्रैक रहेगा, कहीं 333 का भी रहेगा, कहीं 300 + 100 रहेगा। तो ये ध्यान रखना होगा आप सारे लोगों को कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग आपको ग्राउंड मिलेंगे। बशर्ते आपको तैयारी जारी रखनी है, तैयारी करनी है, पसीना बहाएंगे, बिल्कुल फिजिकल पास हो जाएंगे। तो इतना कम समय में कितना घंटा तो वर्कआउट करना चाहिए स्टूडेंट को? देखिए, घंटा का बात नहीं है, पढ़ाई नहीं है कि आपसे दिन भर 8 घंटा 6 घंटा हो जाएगा। 2 घंटा ग्राउंड में पसीना ईमानदारी पूर्वक बहाते हैं ना, बहुत है। अब 2 घंटा सिर्फ दौड़ना ही थोड़े है, ऐसा नहीं कि 2 घंटा दौड़ते रहना है। शुरुआत में जब आप ग्राउंड आते हैं वार्म अप करना है, वार्म अप के बाद फिर से 3 या 4 चक्कर राउंड बनाइए। 4 राउंड का आप क्या करिए, वार्म अप माने रनिंग, स्लो रनिंग कर लीजिए। उसके बाद से क्या करना है, आपको पूरी एफर्ट के साथ जब 4 राउंड लगा लेते हैं फिर से एक बार एक्सरसाइज करना है। उस दौरान में कोर वाली एक्सरसाइज, पेट वाली एक्सरसाइज, इन एक्सरसाइजों को ज़्यादा करना है। उसके बाद से आप पूरा प्रॉपर दौड़िए। जब थकने के बाद भी दौड़िए, कमर से ऊपर वाले हिस्से से बल लगाइए, पेट का एक्सरसाइज ज़्यादा करिए। हालांकि एक्सरसाइज सब जरूरी है, लेकिन पेट का एक्सरसाइज ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि हमारी स्टेमिना यहीं से बढ़ने वाली है। उसके बाद से क्या होगा कि हम जब पूरा प्रॉपर दौड़ लेते हैं, उसके बाद हम फिर से एक्सरसाइज करेंगे, रनिंग, स्ट्रेचिंग, कूल डाउन एक्सरसाइज, सारा एक्सरसाइज करेंगे, तो फिर अपने रूम जाएंगे। बाकी आप फॉर्म फिर से अप्लाई किए होंगे तो उसका तैयारी करेंगे, पड़ेंगे। सर, अभी सर देख रहे थे ग्राउंड में बहुत सारा स्टूडेंट दौड़ रहा था, दौड़ के आ रहा था, पानी पी रहा था दौड़ के। ये गलत चीज़ है। बच्चों को बार बार ये मैसेज हिदायत दी जाती है कि बॉडी जब भी हीट रहे पानी नहीं पीना है, बॉडी रिलैक्स और कूल हो जाए। दौड़ते समय क्या होता है ना,
गला सूखने लगता है, तो गला को भिगाना है। जब बॉडी आपका नॉर्मल हो जाए तो एक आध घोट पानी आप ले सकते हैं, वो भी पानी सादा नहीं, उसमें ORS घोल, चीनी नमक घोल या इलेक्ट्रॉल पाउडर या कोई कैरेटीन लीजिए, सादा डायरेक्ट पानी को नहीं लेना। सर बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सर।